धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी के समक्ष अपने वक्तव्य को पेश किया। आपका विषय प्रातःकाल ध्यान करवाने का और योगा करवाने का और व्यायाम करवाने का है, और बिल्कुल वैदिक पद्धति से आप करवाते हैं और प्रातःकाल आप सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसमें इस ग्रुप में, इस मीटिंग में कुछ लोग भी ऐसे भी हैं जो हम लोगों के साथ ध्यान करते हैं आपके साथ। तो सभी का ये अनुभव है कि उनको अपने शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा सुधार हुआ है। मन जो पहले से चंचल रहती थी, उस चंचलता वो कम हो गई है और कार्य करने की शक्ति बढ़ गई है लोगों में। और मैं भी आपके साथ प्रातःकाल ध्यान करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, तो मुझे भी काफी लाभ हुआ है। पहले जो कार्य 2 घंटे में होता था, वो कार्य अब 1.5 घंटे में, 1 घंटे में होता है। धारणा शक्ति बढ़ी। और ऐसे केवल मेरे अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें अन्य लोग हैं, वो भी अपने अपने अनुभव बताएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी शिवानी भाटी जी, आप और दूसरे लोग हैं, उनके अनुभव भी, उनको भी बोलने के लिए बोल दीजिए। जी जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। श्री भीष्म जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारे साथ में अपने अनुभव साझा करें और अपनी ज्ञान ज्योति से हम सभी को प्रकाश दें। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने आमंत्रित किया। आचार्य जी और सभी जो जुड़े हुए हैं, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सबको पता है कि आचार्य जी जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं हमें। सुबह ध्यान की कक्षा, व्यायाम की कक्षा जो कराते हैं आचार्य जी, उसके जो अनुभव है मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। जो सुबह योग की कक्षा होती है, उसमें जब आचार्य जी हमें व्यायाम कराते हैं सबसे पहले, तो बॉडी उसमें इतनी खुल जाती है कि शरीर के हर अंग एकदम खिले से महसूस होते हैं। कोशिकाएं जो है अपनी एकदम जबरदस्त एनर्जी भर जाती है। शरीर बलवान महसूस करने लगता है और दैनिक कार्यों में हमें बाकी लोगों की तुलना में जो में बहुत फुर्ती महसूस होती है, जैसे कि वैद्य जी ने भी कहा था। और जो प्राणायाम, उसके बाद हम लोग प्राणायाम करते हैं, उसमें जो है आचार्य जी नाड़ियों का शोधन कराते हैं। वो जो भी प्राणायाम होता है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, ये सब करने के बाद श्वास को हम लोग महसूस करते हैं और ऑक्सीजन अंदर बाहर जो होता है उससे एक शरीर ना तरोताजा महसूस होने लगता है। और उसके पश्चात हम लोग ध्यान की कक्षा करते हैं। तो जब ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं, तो प्रकृति से जुड़ाव का, ईश्वर से जुड़ाव का आचार्य जी हमें एहसास कराते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार ये प्रकृति की रचना की है और हमें उन्होंने कैसे बनाया होगा। इसका अद्भुत एहसास आचार्य जी हमें कराते हैं और हमें प्रकृति से जोड़कर ईश्वर का साक्षात अनुभव कराते हैं, जिससे हमारे मन को अत्यंत शांति देने वाला वो प्रकृति से हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ईश्वर की जो रचना, जो प्रकृति जैसे बनाई हुई है ईश्वर ने, उसको महसूस करके फिर परमात्मा के प्रति धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमें जीवन दिया। और फिर हम वो जो एनर्जी होती है परमात्मा की, प्रकृति की, उसको लेकर के अपने अंदर जो एनर्जी हम इकट्ठा करते हैं, उसके बाद दिन का कार्य हम अपना दिनचर्या बना करके शुरू करते हैं और अपने दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का संकल्प लेते हैं। तो और ये चीज मैं आचार्य जी के साथ लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बिना कक्षा करके भी बीच में मैंने कक्षा ना की है और वो उसके अनुभव मेरे बहुत मतलब उतने अच्छे नहीं रहे कि मैंने जब कक्षा मैंने छोड़ी कुछ समय के लिए किसी कार्यवश या कारणवश जो भी, तो दिन उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, मन हमेशा बेचैन रहता था। लेकिन जब आचार्य जी की कक्षा में आते हैं, मन इतना शांत हो जाता है, उसके बाद दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है और जिंदगी लगता है कि हाँ जी रहे हैं बहुत खुशी से। जी धन्यवाद आचार्य जी।
ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भीष्म जी। तो गजानंद जी हमारे बीच में हैं। गजानंद जी, सबसे पहले सारे जी जो भी यहाँ भाई बहन जुड़े हैं, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आचार्य जी के साथ पिछले कुछ दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और सारी चीजें मतलब अपने वर्डों में मतलब वर्ड्स में बयान करना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं एक ओवरव्यू देता हूँ जो मैंने फील किया है एज ए स्टूडेंट कि मेरे को क्या चाहिए और क्या किस चीज की मेरे को जरूरत है जो आज के टाइम में है। मैं जब यहाँ आचार्य जी ने शिविर लगाया था उससे पहले मैं सुबह रनिंग वगैरह किया करता था, तो आचार्य जी ने मेरे को बोला कि भी आप थोड़ा ज्वाइन करके देखो। तो मैंने कहा यार ऐसे ही नॉर्मली होगा, क्या ही ज्वाइन करे अपने योग वगैरह, तो उसका क्योंकि मेरे को तब तक इन चीजों का ज्यादा कोई महत्व नहीं था। तो मैंने आचार्य जी के साथ 6-7 दिन कंटिन्यू करी क्लासेस शुरुआत के दिनों में। तो मेरे अंदर जैसे जो मेरी शरीर बॉडी में जो एनर्जी का लेवल था वो एक अलग टाइप से मतलब यानी कि मैं पूरे दिन एकदम ऐसे मन प्रसन्न सा और अंदर से पूरा एकदम एनर्जेटिक, तो पूरे दिन मेरा पढ़ाई में मन लगता है क्योंकि मैं स्टूडेंट तैयारी करता हूँ, तो ये चीज जरूरी है। उसके बाद मैं आचार्य जी के साथ ग्रुप में ऐड हुआ। ऐड होने के बाद मैंने कंटिन्यू करी ये चीजें, तो मैंने बहुत फायदे देखे हैं। खासतौर से जो आंतरिक मन की जो शांति होती है वो जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हर एक जगह मतलब भटकाव अपने कह सकते हैं कि भी हर एक जगह भटकाव है कि कोई भी चीज हो, जैसे आज सोशल मीडिया हो गया या ऐसी चीजें जो अपने को पता नहीं है भी किस चीज में अपने को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये इन चीजों का मतलब आचार्य जी ने साथ साथ में ये भी बताया भी जीवन को किस तरीके से जीना है और किस तरीके से मतलब अपने इसको और सफल बना सकते हैं। और इसके साथ साथ योग वगैरह के साथ साथ आचार्य जी ने बहुत सारी चीजें भी हमें सिखाई है कि किस तरीके से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए सही नहीं है। तो मतलब ये एक मेरा एक ओवरव्यू है जो सबसे मतलब मैं फाइनल सबसे लास्ट में जो इस बात को करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मेरे को फायदा इस चीज से हुआ योग, और जो आचार्य जी का जो सबसे अच्छा एकदम तरीका है मतलब जो मेडिटेशन कराने का, वो मेरे को ना मतलब बहुत एक अलग एक जैसे अपने कहे मैं अगर एक वर्ड में कहना चाहूँ भी यूनिक है। वो मैंने अभी तक नहीं देखा किसी का इस तरीके से कराने का कि भी एकदम मतलब कम से कम उस टाइम के लिए कराए वो चीज, क्योंकि बहुत सारे करवाते हैं ऐसे ध्यान वगैरह बहुत सारे करवाते हैं, और उनमें और जो दूसरे ध्यान करवाते हैं और जो ध्यान आचार्य जी करवाते हैं उनमें सबसे बड़ा जो फर्क है वो एक यही है कि इनकी जो ध्यान कराने का और योग कराने का तरीका और जो दूसरे करवा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आचार्य जी दिल से धन्यवाद आपका इन सब चीजों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी, आपने जो विचार हमारे साथ में शेयर किए हैं, अगर मैं उसे शॉर्ट में कहूँ, अगर एक छोटा सा उसके लिए शब्द कहूँ तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, यानी मन के विचारों और चंचलता को शांत करना ही योग्य है। यही आपने अपने अनुभव में भी हमारे साथ में साझा किया है। और इसी के साथ में मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर अविनाश जी से कि वो हमें ज्वाइन करें और बताएं अपने अनुभवों को। जी, मैं डॉक्टर अवनीश, सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब से वैद्य जी का और आचार्य जी का साथ मिला है, पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या योग या ध्यान करने से क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, जुड़े कि ना जुड़े। इतनी सुबह पहले जागना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मरीज के बीच में रहने के बाद फिर थकान के बाद फिर हो नहीं पाता है चीजें। लेकिन जब से मैं ध्यान और आचार्य जी और वैद्य जी के साथ जुड़ा हूँ, वैद्य जी के से तो मैं करीब 4-5 सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन आचार्य जी से अभी 10-15 दिनों से जुड़ा हूँ। मतलब पहले जो मैं कोई भी काम करता था तो सोचता था करूं कि ना करूं, लेकिन अभी जब से मैं ध्यान करने लगा हूं, मेरा जो स्किल है और ज्यादा डेवलप हो गया है।
मतलब ये कहूँ कि जो काम मैं 10 मिनट में करता था, अब मैं उसको 1 मिनट में कर ले रहा हूँ। एक इस तरह का जैसे जो भी कोई भी आवरण बना रहता था कि इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अब लगता है जैसे वो आवरण ही हट गया है मन के ऊपर से। और जो मन की चंचलता या जो भी किसी भी तरह का डर भय था, वो सब एकदम खत्म हो गया है। और अभी क्या है कि शारीरिक, मानसिक रूप से इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं उसको विस्तृत बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ-साथ बहुत ही मतलब किसी भी काम को करने में मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये तो उँगली से छू देंगे हो जाएगा, ऐसा अब फ़ील आने लगा है। इसके लिए मैं आप सभी को वैद्य जी और आचार्य जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जो इस लायक हमको समझे और इतना मेरे अंदर परिवर्तन ला दिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और हमें सुनकर के आपके अभ्यास के बारे में सुनकर के भी हमें बड़ा अच्छा लगा और आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे जरूर हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आगे इसी कड़ी में जोड़ते हैं श्री हरि प्रसाद जी को। श्री हरि प्रसाद जी, आइए, आपसे मेरा निवेदन है कि इस सभा में जुड़िए और अपने विचार हम सभी के समक्ष रखिए। श्री हरि प्रसाद जी। जी, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हरि प्रसाद ध्रुवे। तो आचार्य जी हमें ध्यान करवाते हैं, उससे मुझे ये फायदा मिला है कि ये दिनचर्या बहुत अच्छी बन गई है। पहले क्या करता था मैं, यानी कि जैसे कि उठने का समय जो अभी का जो समय है वो 4 बजे का है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, वो भी बिना अलार्म के। पहले मैं अलार्म लगाता था, वो भी 5 से 5:30 बज जाते थे मुझे उठने के लिए, लेकिन अब मैं बिना अलार्म के सिर्फ 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बहुत अच्छा फायदा है, जो दिनचर्या बहुत अच्छी बन गई है। जैसे कि समय में उठना, समय में काम करना, समय में खाना खाना, समय में सोना, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छी दिनचर्या बन गई है। अब फायदा की बात करें तो मेरा मानसिक स्थिति जो है बहुत अच्छा है, यानी कि मन योगा मेडिटेशन करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में मन इतना कूल हो जाता है, यानी कितना फ्रेश हो जाता है कि नेगेटिव चीजें जो है मेरे दिमाग में नहीं आ पाती। मैं यानी कि जैसे कि आचार्य जी हमें ध्यान करवाते हैं तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ, यानी कि जो नेगेटिव चीजें जो भी मुझे पहले क्या बोलते, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ जी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। फायदा हाँ बोलिए, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। जी, मैं बहुत यानी कि ध्यान करने से मुझे फायदा बहुत हुआ है और मैं इस ग्रुप से जब से जुड़ा हूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं इससे कभी हट पाऊंगा या फिर कभी छोड़ूंगा या ऐसा होगा कुछ। मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं आचार्य जी और तो सर जी से जुड़ा रहूं। धन्यवाद हरि प्रसाद जी। आपने जो अपने विचार हमारे साथ में व्यक्त किए हैं उसमें हमें कहीं पर भी नहीं लगा कि आपने कुछ गलत बोला है या फिर आप घबरा रहे हैं। आपने जितना भी हमारे साथ में जो भी विचार अभी व्यक्त किए हैं वो बहुत ही अच्छे से किए हैं। सिर्फ उसके अलावा कि आप बोल रहे हैं कि मैं घबरा रहा हूँ, बस यही लाइन में हमें लगा कि शायद आप घबरा रहे हैं, उसके अलावा हमें कहीं नहीं लगा कि आप घबरा रहे हैं। खैर, तो आगे चलते हैं, इसी कड़ी में जोड़ते हैं मोंटू निराला जी। क्या हमारे बीच में है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मोंटू निराला जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए और जुड़े और अपने विचार हमारे साथ में साझा करें। पहले तो मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं रोहित आर्य जी का, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में शामिल करा, और आचार्य जी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रणिपात करना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे योग, ध्यान और प्राणायाम में शामिल करा। और मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा
फर्क दिखाई दिया है। पहले मेरी दिनचर्या बहुत बेकार थी, क्योंकि लेट नाइट काम होता था मेरा और सुबह बहुत लेट उठता था, और उसकी वजह से थोड़ा शरीर में दिक्कत भी हो गई थी। और योग और ध्यान से अब मेरा शरीर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह का वातावरण देख करके। और गुरुजी जो ध्यान कराते हैं हमें, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। पहले मन बहुत विचलित रहता था मेरा, मगर जब से मैं ध्यान में लगा हूँ, जब से मन विचलित रहना बंद हो गया। पहले ऐसा लगता था जैसे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। योगा करने से वो शरीर में ताकत आई है, एनर्जी बढ़ी है मेरी। तो जी इतना ही कहना चाहूंगा और गुरु जी को प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने हमें इतना वो दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। जय द्वैत आर्य जी का और गुरु जी का धन्यवाद। ओम प्रसन्न रहिए। ओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू जी। आपने हमें बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अब आगे की घड़ी में जोड़ते हैं हम श्री तन्मय जी को। श्री तन्मय जी आइए, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। जी आचार्य जी प्रणाम। ओम प्रणाम। जैसे कि मैंने ध्यान कक्षा तो ली थी 3 से 4 दिन, उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। जैसे कि 3 से 4 दिन मैंने ध्यान कक्षा सुबह ली, उसमें मुझे बस ये फर्क दिखा कि जो मैं डाइजेशन मेरा सही हुआ और जो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था वो सही हुई। ध्यान कक्षा मैंने इतनी नहीं ली क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ गए, पर 3 से 4 दिन मैंने ली, उसमें भी मुझे बहुत फायदा मिला। फिर मैं आचार्य जी के पास गुरुकुल में भी गया, वहां पे मैंने देखा आचार्य जी कैसे एकांत में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं अकेले। मतलब इतनी मुश्किल में भी, मतलब कुछ भी साधन नहीं है उसमें भी आचार्य जी साधना कर रहे हैं। वहां पे मतलब 1 या 2 दिन में रुका था, पर उसमें भी मुझे पता चला कि जीवन ये भी है एक, मतलब इसमें भी कितना आनंद है। और अपन इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी जी रहे हैं यहाँ पे, पर वो एक जीना नहीं है, मतलब एक अलग ही जीवन था आचार्य जी का। वहां पे जाके जब पता चला कि धर्म है क्या, जो ये और बाबा ज्ञान देते ये कर लो, ये धागा जंतुर टीका लगा लो, वो नहीं है। धर्म मतलब सही आचरण से जीना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका तन्मय जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि धर्म का मतलब ये है कि सही आचरण से जीना। और जो आपने एक नई अच्छी शुरुआत की है अपने आप को सुधारने की, अपने जीवन में नया परिवर्तन लाने के लिए, तो आपके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम और एक बड़े संकल्प से होती है, और वो संकल्प में आप में है और एक कदम आप उठा चुके हैं। तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और अगली कड़ी में तो चलिए बुलाते हैं श्री दीप पटेल जी। हमारे बीच में दीप पटेल जी नहीं बहन जी, अनिल जी। अनिल जी आपको एक बार पहले भी बुलाया था, आप आ चुके हैं। तो अनिल जी आप जुड़ जाइए प्लीज। अनिल जी माइक अनम्यूट कीजिए। अनिल जी आवाज आ रही हो तो माइक अनम्यूट। हाँ जी आ रही है आवाज। नमस्कार, पूर्णिमा का बहुत बहुत बधाई जी। और मैं मुख्यतः ये कहना चाहूंगा कि मैं भी आचार्य जी के यहाँ पे आश्रम में जाके 1-2 दिन रहा हूँ, देखा है। क्योंकि और वहां पे जाके सभी चीजों के अनुभव करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिस तरीके से योग आचार्य जी कराते हैं और उससे जीवन शैली में जो चेंजेस आते हैं, हमारे जीवन शैली में जो आदतें जुड़ जाती हैं, नई आदतें जो हमेशा से
जो एक बार जुड़ जाती हैं, जो हमेशा रहती हैं, वो आचार्य जी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और इससे हमारे जीवन में सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहन जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, श्री राजकुमार वर्मा जी। ओम। सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते भगवान जी। मेरा कहना यह है कि आचार्य जी की कक्षा से जो मतलब जब तक अभी तो इस समय मैं कक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब पहले मैं कर रहा था तो मतलब ऐसा है कि जो कक्षा करने से ये है कि मतलब आदमी गलत संगति नहीं पकड़ेगा। मतलब इस तरह से है कि हर तरह से निगरानी आचार्य जी की तरफ से, और शाम को ये सब कक्षाएं मतलब दिन भर का क्या है सारा सब बताना रहता है उसमें। तो फिर वो है कि कोई गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा आचार्य जी से जुड़ने के बाद, मेरा यही कहना है। ओम। धन्यवाद राजकुमार जी। जी तो इसके आगे पवन जी, पवन प्रजापति जी हैं हमारे बीच में। संभवतः है अभी आप आवाज सुन पा रहे हैं पवन प्रजापति जी? तो आप आइए और अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ में शेयर कीजिए। पवन जी। हाँ। ओम। ओम। अपने बहन जी वैसे समय पर्याप्त हो रहा है, तो अभी पवन जी तो संभवतः उपस्थित नहीं है, तो मैं आपका बहुत बहुत सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और अभी आप बहन जी आप अपने कुछ विचार रखें, जो कुछ आपने अभी तक सुना और क्या करना चाहिए। तो बहन जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपने बहुत अच्छे प्रकार से इस मीटिंग का, इस सभा का संचालन किया है, और आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। ओम। बहन जी आपका बहुत धन्यवाद। वैसे मैं भी श्री रोहित जी वैद्य जी से जुड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ समय हुआ है, और मैंने खुद में वाकई में कुछ चीजें हैं जो अनुभव करनी अब शुरू की है। तो मैं एक बहुत ही छोटे स्तर पे बोलूंगी कि मैं बहुत ही एक छोटे स्तर पर उनकी एक स्टूडेंट हूँ। इस ध्यान और योगा की कहना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट मैं भी बनी हूँ। तो बहुत कम समय में ही मैंने बहुत ही अच्छी चीजें अनुभव की है, और इसकी शक्ति को मैंने महसूस किया है। और वाकई में मैं ये जो अनुभव में ध्यान, योगा और संतुलित आहार और जितनी भी चीजें हैं, आयुर्वेदा का जो शक्ति है वो मैं अपने आप में महसूस कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज मैं इस सत्र में जुड़ी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये समय दिया है हम सब ने, ये समय हमने खुद को दिया है। ये जो समय है ये हमारे जीवन को संतुलित बनाएगा। तो इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं इस सभा में जुड़ सकूं, इतने गुणी जनों से मिल सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारा मार्गदर्शन और इस सभा का संचालन आपने किया। परमात्मा करें आप इसी तरीके से अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर, जो कि आपने अपने व्याख्यान के अंतर्गत बताया कि इन चीज़ों से अभी जुड़ना प्रारंभ किया है तो जीवन आगे खिलना प्रारंभ होगा। तो अभी तो वसंत ऋतु का आगमन है, ठीक इसी प्रकार से हमारे सबके अंदर भी इस पावन वसंत ऋतु का आगमन हो, जिसके कारण से हमारे इस मनुष्य जीवन लेने का अर्थ हमें पता चले। इस मनुष्य जीवन को जीने का, इसे आनंद से जीने का, इसे पवित्रता में लाने का, इसे शांति में लाने का, इसे एक पवित्र एहसास करने का, परमात्मा को जो कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है, उस पवित्र परमात्मा के एहसास करने का अनुभव हम भी तो कर पाएँ जीवन में। हम भी तो क्या होता है बल, क्या होता है उत्साह,
क्या होता है आनंद, क्या होता है पवित्र व्यवहार, क्या होता है निस्वार्थ भाव से प्रेम, क्या होता है कि जहां पर हम राम कृष्ण की संस्कृति में जीवन जीने वाले अपने लिए हम तो छोड़ें सो छोड़ें अपना राजपाट, लेकिन हमारे साथ हमारे भैया भी छोड़ दें, बोले मुझे भी नहीं चाहिए, और वो दूसरा बोले वो मैं तो फिर आपकी जगह रह लूंगा। ये क्या था भाई? ये आंतरिक गुणों का विकास था, और ये आंतरिक गुणों का विकास हम सभी को करना है। अन्यथा हम आज के समय में गुरुवर तो बहुत मिलते हैं, हमारी देखो अपनी तो कोई तमन्ना नहीं, कुछ गुरु बनने की कोई तमन्ना नहीं। जो परमात्मा से तृप्त होता वो संसार में क्या कुछ कामना रखेगा। परंतु बात केवल ये है कि मेरी ही तरह वो भी आत्माएं हैं, मेरी ही तरह वो भी सुख चाहती है, मेरी ही तरह वो भी दुखों में तड़पती है, मेरी ही तरह वो भी चिंता से ग्रसित होती है। परंतु उनका भी अधिकार है कि वो भी किसी बल को प्राप्त कर ले, वो भी किसी ऊर्जा को प्राप्त कर ले, वो भी किसी शक्ति को प्राप्त कर ले, वो भी किसी सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, वो भी किसी परमात्मा के किसी अनुपम आशीर्वाद को प्राप्त कर ले। उसका भी ये अधिकार बनता है। इसी आत्मीयता के साथ मैं ये चाहता हूँ कि सभी के गुणों का विकास हो। प्रभु ने जिस काम के लिए भेजा, इस धरती पर मनुष्य जीवन दिया, हम उसको सार्थक करें, हम उसको व्यर्थ न करें। ठीक है कर्तव्य होता है, ठीक है जिम्मेदारियां होती है, ठीक है हमारे बिना काम नहीं चलता, ठीक है हमें ही वो काम करना पड़ेगा, ठीक है कि इस काम को यदि नहीं करेंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा जीवन का, परंतु उस काम को भी तो ठीक से करना है ना। इस जीवन को भी तो आनंद से जीना है ना, इस जीवन को दोषों से ग्रसित तो नहीं करना है ना। उस जीवन में, इस जीवन को किसी उद्देश्य के लिए क्या हम अपनी बुद्धि को बढ़ाना हमें नहीं चाहिए? क्या किसी उद्देश्य के लिए हमें अपने जीवन में यदि धैर्य को बढ़ा लिया तो क्या काम नहीं आएगा? जीवन के वास्तविक गुणों का विकास, जिससे वास्तव में धर्म की वृद्धि होती है। वो धर्म की वृद्धि किस प्रकार होती है? महर्षि मनु कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 गुण जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं वास्तव में वो धर्मात्मा है। लेकिन आज देखो इन पाखंडी गुरुओं ने धर्म का कैसा स्वरूप बना दिया है। स्वयं को भगवान से बड़ा बताते हैं, स्वयं के तन मन धन अर्पण करवाते हैं, लेकिन सामने वाले को केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो इस बात के आधार पर कि तुम ये कर लो वो कर लो और विश्वास करो, जबरदस्ती करो। अरे जबरदस्ती नहीं, हम कहते हैं प्रैक्टिकल करो भाई, और प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल में सफल हो जाओ तो मानो, अन्यथा मत मानो। तो ये जबरदस्ती विश्वास करने वालों ने इस भारत की संस्कृति को गर्त में ला दिया। ये भगवान से भी बड़े बन बैठे। भगवान तो जो संसार में अंतःकरण का स्वामी है, जो सब गुरुओं का भी गुरु है, जो सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि को बनाता कौन, इस सृष्टि को चलाता कौन, वेद का ज्ञान देता कौन, ऋषियों को ज्ञान अंतःकरण पवित्र कौन करता है? अरे ज्ञान लेने लायक भी तो बना जाता है ना। कहते हैं ना कि पात्र तो होना चाहिए ज्ञान लेने लायक। अब पात्र होने के लिए भाई बुद्धि पवित्र होनी चाहिए ना। जब बुद्धि पवित्र होगी तभी तो ज्ञान लेने लायक बनेंगे। वो बुद्धि पवित्र कौन करता है? क्या कोई गुरु हाथ लगा देता है? परमात्मा जिस पवित्र मार्ग से, जिस वेद के संदेश से, गायत्री मंत्र के आधार पर, सर्वोत्तम मंत्र के आधार पर, निचोड़ के आधार पर, वेदों के निचोड़ के आधार पर सीधा और स्पष्ट संदेश अनेक वेद मंत्रों के माध्यम से, ये तो महत्वपूर्ण है गायत्री मंत्र, जिसके माध्यम से वो ये संकेत दे रहा है कि तुम अपनी बुद्धि को पवित्र करो। जन्म देने वाला मैं, जन्म देकर छोड़ने वाला नहीं, जन्म देकर की रक्षा करने वाला मैं। रक्षा करके केवल इतनी रक्षा नहीं, मैं आनंद भी प्रदान करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। मैं ही सविता हूँ, मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मैंने ही संसार में प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक औषधि को, प्रत्येक अन्न को, जल के कण कणों को और इस संपूर्ण पृथ्वी, वायुमंडल, लोक, परलोक, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये विचरण करती हुई अनेकों लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं को मैंने ही बनाया है। और मेरे ही आधार पर ये संपूर्ण सृष्टि मंडल चमकता है, मेरे ही आधार पर आंख देखती है। वरना किसमें सामर्थ्य है, किस वैज्ञानिक में सामर्थ्य है कि वो आंख को बना सके? इसलिए परमात्मा ने इस पवित्र मार्ग को दिया। इस मार्ग को एहसास करने के लिए, बुद्धि को पवित्र करने के लिए, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए, धैर्य को धारण करने के लिए, धर्म के इन 10 गुणों को धारण करने के लिए समय थोड़ा सा कम है। धृति, धैर्य, क्षमा,
क्षमा अर्थात दूसरों को सहन करने की सामर्थ्य है, थोड़ी सी बात में चिढ़ना नहीं। दमो दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। अस्तेयम चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौचम मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह है अपने मन को रोक करके रखना, अपनी इंद्रियों को रोक करके रखना। धीर विद्य, धी अर्थात पवित्र बुद्धि और विद्या अर्थात विशेष विज्ञान जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। सत्यम सत्य बोलना, अक्रोधो क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये धर्म के 10 लक्षण घटित होते हों वास्तव में वही धर्मात्मा है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं है। तो धर्म जो जीवन को पवित्र बनाता है, सनातन संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ आधार केवल पूजा करना, मान लेना, भगवान के आगे हाथ जोड़ देना, उससे कुछ मांग लेना, कुछ अनुष्ठान कर लेना, इसको धर्म नहीं कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। तो इसलिए धर्म को हम वास्तव में धारण करें, सनातन संस्कृति के पवित्र आदेशों को समझने वाले, जीवन में आत्मसात करने वाले बने, ताकि हमारे व्यवहार में आकर के लोग भी हमें हृदय से माने, ताकि प्रेम के सागर से इस दुनिया में रहने का आनंद आए, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समादरणीय वैद्य रोहित आर्य जी का, डॉक्टर मनोज जी का, डॉक्टर अमरीश जी का, एवं बहुत ही अच्छे प्रकार से जिस बहन ने आज हमारा सबका मार्गदर्शन और इस सभा का संचालन किया, आदरणीय बहन शिवानी भाटी जी का मैं हृदय से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम। बहन शिवानी भाटी जी, आप सभा को समापन कीजिए 2 शब्दों के साथ। आपके मार्गदर्शन और अनमोल ज्ञान के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं सिखाए, बल्कि जीने की एक नई कला सिखाई है। आपके एक एक शब्द और ऊर्जा ने हम सबके मन और तन दोनों को शांति दी है। आपके अनुभव, आपके ज्ञान और आपके प्यार भरे मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया है। और आप जैसे गुरु के मार्गदर्शन में ही हम स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम सभी की ओर से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आपके एक एक शब्द ने हमें सेहत, शांति और सकारात्मकता का संदेश दिया है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की क्लासेस में हम जुड़ते रहें और आपका ज्ञान हम प्राप्त करते रहें, ऐसी आपसे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम। शुभ रात्रि। तन्मय जी ओम। सभी को शुभ रात्रि। आइए शांति पाठ करते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभ रात्रि सभी। शुभ रात्रि।